हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परसेंटम क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो एक बार अपना फॉर्म जरूर फिल कर ले, क्योंकि लास्ट के टाइम के अंदर क्या होता है कि एसएससी की साइड बिजी चली जाती है, तो काफी सारे बच्चों का जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो पाता है। तो अभी आपके पास टाइम है, जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर ले जिससे आगे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात दिल्ली पुलिस के अंदर ये है कि आपको एग्जाम की डेट पता है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है। तो जो आपका एग्जाम है 14 नवंबर से स्टार्ट होगा और आपका 5 दिसंबर तक चलने वाला है। तो आप मान के चलिए आपके पास 60 से 70 दिन बचे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम सिर्फ 60 से 70 दिन के अंदर कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। इन सारी ही बातों को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पे मैं काफी सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो काफी सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होती है। ठीक है। तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ। देखिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता कि आप कुछ भी पढ़ लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, उस पढ़ाई को किस सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, किस स्मार्ट अप्रोच के साथ हमें तैयारी करनी है, क्या प्लानिंग। बेसिकली आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं कि भाई बुक उठाई, पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, पूरी बुक पढ़ दी फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो भाई बुकें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, बुकों को पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको उन बुक के अंदर से कुछ ऐसी चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी कि भाई जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, क्या एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी, तो ही आपका एग्जाम निकल पाएगा। ठीक है भाई। बेसिकली आप बोल सकते हो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज की वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, क्या प्लानिंग होगी, कैसे तैयारी करेंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो दिल्ली पुलिस का जो पैटर्न एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। ठीक है। चलिए, तो भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से आपके पास 4 सेक्शन आ रहे हैं, यानी 4 हैं आपके पास, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो भाई पार्ट ए के अंदर आपका जर्नल नॉलेज है और करंट अफेयर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जर्नल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ठीक है। जो आपका 50 नंबर का है और 50 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। क्लियर है। और यहाँ पे जो रीजनिंग है ये 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स के हैं। और आप बोल सकते हो न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी इसको मैं बोल दूं कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड, आप बोल सकते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स के होंगे और 15 ही क्वेश्चन होंगे। और आपका जो पार्ट है कंप्यूटर, जो सबसे कम मार्क्स का, 10 मार्क्स का। बात सभी को समझ आ रही है। तो भाई ये आपका एग्जाम पैटर्न है और इसके अंदर लिखा लिखा हुआ है देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग क्वेश्चन। यानी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा। तो मगर आपको ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1.25 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन दे रखा है, क्या ड्यूरेशन है एग्जाम का, 90 मिनट है। बहुत अच्छा टाइम दे रखा है, बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा टाइम दे रखा है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है। कुछ जो कम टाइम नहीं है, सफिशिएंट टाइम है। देखिए एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपको 1 आवर ही मिलता है, यानी 60 मिनट ही मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए। यहाँ इसको 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 90 मिनट मिले, तो टाइम की यहाँ पे कमी नहीं होने वाली है। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे कि भाई हम कैसे मैनेज करेंगे टाइम को, कितना टाइम किसको देना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। तो आप ध्यान से समझिए कि जो पार्ट ए है, यानी जो आपका जीएस का पार्ट है, ये आपका 50% पोर्शन कवर करता है। कितना परसेंट पोर्शन कवर करता है? 50% कवर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है, सारी बातें डिस्कस करेंगे लास्ट के अंदर। ठीक है। चलिए, तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, क्या जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, काफी सारी चीजें लिखी हैं, आप पढ़ लेना। मैं आपको मेन मेन चीजें बता देता हूँ एक बार। 1 मिनट, हाँ। देखिए, तो इसमें लिखा है क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम टू एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। यानी जनरल अवेयरनेस डालना देखना चाह रहे हैं जो भी स्टूडेंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपके आने वाला है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे। और देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल पॉलिटी। मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ। हाँ, जर्नल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये बहुत पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉलिटी का ही पार्ट है, बट इसने जर्नल पॉलिटी दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप समझ के चलिए
कि यहाँ पे पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर, तो आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं सब कुछ बताऊंगा कि पॉलिटी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका क्या एग्जाम के अंदर आ सकता है, इस सारी ही बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या है आपका साइंस एंड रिसर्च, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटी को अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री है, यहाँ पे देख लीजिए, हिस्ट्री पढ़ना है। कल्चर से रिलेटेड यानी जो आपके फोक डांस वगैरह हैं या आपके जो भी हैं सारी चीजें पढ़नी। ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, क्लियर है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, और करंट अफेयर तो आपका आ ही रहा है। तो ये सारा आपका सिलेबस है किसका, जनरल नॉलेज का, ठीक है, और करंट अफेयर। उसके अंदर रीजनिंग के अंदर भाई आपका वर्बल नॉन वर्बल दोनों आएगी। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग भी आ रही है, देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, क्लासिफिकेशन आ रहा है, फिगरल क्लासिफिकेशन आ रहा है, अर्थमेटिक रीजन आ रहे हैं, है ना, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है इसके अंदर। अर्थमेटिक नंबर्स आ रहे हैं, सीरीज आ रही है, नॉन वर्बल आ रहा है। यानी ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर भाई आपका सिर्फ इसमें आपसे पूछेगा, इसके अंदर सिर्फ आपसे पूछेगा अरिथमेटिक पूछेगा, अरिथमेटिक ही पूछने वाला है यहाँ पे आपसे, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक है, परसेंटेज बोल रहा है, रेशियो प्रपोर्शन बोल रहा है, एवरेज बोल रहा है, इंटरेस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट को डिस्काउंट पूछ रहा है, मैंसुरेशन पूछ रहा है, टाइम डिस्टेंस स्पीड पूछ रहा है। यानी जो भी अर्थमेटिक का पोर्शन है वो पूछ रहा है, बस मैंसुरेशन ऐसे अलग से पूछ रहा है। और मैंसुरेशन के भी सिर्फ आएंगे आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई घुमा फिरा के नहीं आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। नंबर से क्वेश्चन आएंगे, नंबर, फंडामेंटल, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है भाई। तो ये आपका मैथ का है पेपर, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं भी आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगा, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। और कंप्यूटर में आप देख लेना, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या पढ़ना है आपको क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्लाइड लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, जनरल नॉलेज की, यानी जीके की बात करने वाले। यहाँ से हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझना भाई। देखिए हाँ, देखिए भाई, तो भाई अगर मैं जीएस की बात करूं, यानी जीएस या जीके की बात करूं, और इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स भी जुड़ जाता है, तो आप समझ लीजिए इसके आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता ही है। 50 मार्क्स आपको दे रखे हैं, मैं बता चुका हूँ। तो आप मान इसको आप देख ले, 50% आपका पेपर कवर कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दिल्ली पुलिस को निकालने के लिए। तो जीएस भाई आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आपने पहले कभी जीएस को हाथ लगाया हो या ना लगाया हो। जीएस आपको एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ेगी, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री से काफी सारे टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछता है। हिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सिलेक्शन में, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो हिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चन है, आपको जो फोकस करना है मेनली हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। काफी सारे, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से जीएस के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडियन पॉलिटी से आएंगे। इंडियन पॉलिटी जो सबसे ज्यादा पूछ सकता है। इंडियन पॉलिटी से भी आप बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, एफआर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और आपका आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपका आर्टिकल पूछ लेगा, और आपका अमेंडमेंट से पूछ सकता है, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से पूछ सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ सकता है ना। और काफी सारे हैं यहाँ पे कि भाई कौन सा आर्टिकल है ना। पार्ट से पूछ सकता है, कौन से पार्ट में कौन सा है, पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर है। और आपका रीड्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, रीड्स, रीड्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है। अभी ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में ही बताऊंगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन बनेंगे वो ज्योग्राफी से भी बन सकते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसमें बता दूंगा डिटेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन
इकोनॉमी से बन सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में भी आपको क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना है आपका जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान पढ़ लेना भाई, 5 ईयर प्लान, ये आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। और आपको भाई स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्टैटिक, ठीक है। ये आपका है जीएस का, ये आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। स्टैटिक में जैसे आपका आ गया क्या क्या, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया है ना, फोक डांस से आ गया है ना, और आपका आ गया फोक डांस हो गया। और अब काफ़ी सारे टॉपिक है, फोक डांस हो गया, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन से पूछ सकता है, फर्स्ट इंडियन, है ना। और आपका पूछ सकता है नोबेल प्राइज से, इन सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आगे डिटेल में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद भाई कॉन्स्टिट्यूशन साइंस, और साइंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले का, साइंस से भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस नहीं लिखा है, बट जनरल साइंस से भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। साइंस के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है वो है आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। बायोलॉजी से सबसे ज्यादा आपको तैयारी करनी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ जाएंगे, साइंस से, पॉलिटी से और हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछेगा, और स्टैटिक से। क्लियर है, चलिए। तो अब जानते हैं कि भाई रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ना है, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट, रीजनिंग की बात करते हैं। तो भाई रीजनिंग के अंदर आप देख लो, अगर मैं रीजनिंग की मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे रीजनिंग की बात करता हूँ, भाई रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, यानी इसके 25 क्वेश्चन हैं और 25 ही मार्क्स हैं। बात समझ आ रही है, तो आपको ध्यान से समझना है रीजनिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सीरीज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। दूसरा आपको कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन है ना। और आपका है कोडिंग सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, एनालॉजी हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। आपका डाइस हो गया, डाइस से क्वेश्चन आता है। कैलेंडर से कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, डाइस से जरूर क्वेश्चन आएगा आपका, चाहे ओपन डाइस से पूछे या वो क्लोज डाइस से पूछे, है ना। और आपका मिरर इमेज से आएगा, मिरर इमेज, ठीक है। और आपका एम्बेडेड फिगर आएगा, एम्बेडेड फिगर यानी आपको कोई फिगर दी होगी, देख लेना स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी होगी, एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन आएगा। और आपका फिगर सीरीज से क्वेश्चन आएगा, फिगर सीरीज यानी आपको कोई फिगर दे रखी होगी, 4 फिगर, उसके आगे कौन सी सीरीज फॉलो करेगी, ये बताना। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको करके ही जाने हैं। क्लियर है। और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स आएगा, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, या आप उससे बोल सकते हो सिंबल एंड नोटेशन, सिंबल एंड नोटेशन। ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इनको आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और भी काफी सारे टॉपिक है, इन पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्लियर है। और यही ऐसे टॉपिक है जो आपको फंसाने का काम करेंगे एग्जाम के अंदर। ये थोड़ा आसान टॉपिक ऐसे कर लेना, वहाँ ये काफी सारे टॉपिक है जो इसमें फंसाने का काम करेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। क्लियर है भाई, चलिए। तो ये कुछ बातें हैं तो आपको ध्यान रखनी है। और अब बात करते हैं मैथ्स की। तो भाई मैथ्स के अंदर इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो आपके आने नहीं वाले। अगर मैं यहाँ पे आपके मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के अंदर भी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सिंपल का मतलब इतने भी सिंपल नहीं है कि भाई कि बहुत पूछेगा 2+1 क्या होगा, 3, ऐसे नहीं पूछेगा। यानी जो आपका मेन आएगा, जो आपके क्वेश्चन पूछेगा डिविजिबिलिटी रूल से पूछेगा, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई,
यानी अब ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई प्रॉफिट लॉस से पूछेगा, प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट, यानी प्रॉफिट जो लॉस का क्वेश्चन आएगा वो डिस्काउंट की एप्लीकेशन के अंदर आएगा, यानी इन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से मिला के वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्लियर है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन आ सकता है टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर के अंदर। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ टाइम टीडीएस से, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन आएगा। और आपका जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट से बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और एक 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से बनेंगे। तो भाई जो आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दी कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन पढ़ना है अच्छे तरीके से, डिविजिबिलिटी रूल, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट की फॉर्म में आएगा, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा, और मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा, क्लियर है। तो भाई ये तो आपको सारे पढ़ के ही जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। और भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक इसमें है। हाँ तो भाई यही टॉपिक आएंगे, अगर रेशो की फॉर्म में आएगा तो रेशो की फॉर्म में ही पूछ सकता है, रेशो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो भाई यही सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, क्लियर है। और कंप्यूटर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो भाई ये हमारा है एग्जाम का पैटर्न, और कौन कौन से टॉपिक कौन कितने बार आ रहे हैं, या कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। मैथ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, और जीएस के अंदर क्या। देखो जीएस तो बहुत वास्ट है, तो मैंने आपको बताया हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना, हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना, क्लियर है। ज्योग्राफी में से भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी के अंदर को रीड्स अच्छे से पढ़नी है। और इंडियन इकोनॉमी अगर आपको पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर सिर्फ आप 5 ईयर प्लान ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ 5 ईयर प्लान ही पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान से आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है 5 ईयर प्लान, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आएंगे, किसको कब मिला था, है ना। और आपका स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें पूछने के लिए पूछ सकता है, तो ये आप पढ़ लेना, क्लियर है। तो आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो आपका एग्जाम के अंदर आपका जो जनरल नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्लियर है। जनरल नॉलेज ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यानी अगर आपने इसमें ढील छोड़ी तो आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 50% वेटेज कवर कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि भाई जो आपका जीएस है, तो आप इसको जीएस को 2 टाइम के अंदर, 2 टाइम्स के अंदर डिवाइड करेंगे। आप ऐसा नहीं कि एक बार में 4 घंटे आप जीएस पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ पाएंगे, और पढ़ेंगे भी तो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। तो 2 टाइम में डिसाइड करेंगे। मान लीजिए आप मॉर्निंग में 2 आवर्स दे दीजिए, है ना, और 2 आवर्स आपको इवनिंग में देने हैं। तो ऐसे करके आप 4 घंटे पढ़ेंगे, तो ही आप जीएस अच्छे से कवर कर पाएंगे। मैं आपको एक प्लानिंग दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जीएस पढ़नी है, ठीक है। ये सारी चीजें बताऊंगा, रीजनिंग की किस तरीके से पढ़नी है। और अभी मैं आप सारे स्टूडेंट के लिए रोज एक डेली प्लान लेके आऊंगा कि भाई आपको, मतलब मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा रोज करने के, एक टारगेट दूंगा कि आपको इतना इतना तो करना ही है रोज, ठीक है। तो उस तरीके से आपकी प्लानिंग और जो आपका एग्जाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो पाएगी। आपको एक चैलेंज मिल पाएगा रोज करने के लिए कि भाई आज मुझे इतना करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ये चीजें कि रोज आपको बता पाए कि भाई क्या क्या को पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है जीएस के अंदर, क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि आपको ये तो मालूम है जीएस बहुत बड़ा है, कि जीएस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डे बाय डे बताता रहूंगा, जिससे आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगी। रीजनिंग के अंदर भी ऐसा करेंगे, मैथ के अंदर भी ऐसा करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।